यहाँ पे डेक लगी हुई है तो जो नवाब ने बनवाई थी उस ज़माने में थी। सारे यहाँ पे ताले लगे हुए अंदर से ना, तो ये खौफनाक कमरे हैं, मुझे तो डर लगता है। जा रहे हैं सादिक पैलेस जो डेरा नवाब में है। आज हम वहाँ जाते हैं और एक व्लॉग बनाते हैं सादिकगढ़। तो ये ट्रेन आई हुई है तो हम इस पे चढ़ेंगे और आपको ये व्लॉग दिखाते हैं। सादिकगढ़ पैलेस बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नायाब। स्टार्ट हो गई है। तो हम जा रहे हैं सादिकगढ़ पैलेस। अब हम पहुंच गए हैं डेरा नवाब। डेरा नवाब अहमदपुर शर्किया में है और यहाँ पे ही अपना नवाब सादिक चाहरम अब्बासी का जो पैलेस है वो हम आज डिस्कवर करने जा रहे हैं और उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये सादिकगढ़ पैलेस का मेन गेट है और देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेट है और हम अंदर जाते हैं। तो ये व्लॉग हम स्टार्ट करें यहाँ से। तो अब हम पहुँच गए हैं डेरा नवाब जो अपना चारम नवाब का पैलेस था, महल। के अंदर इंटर हो गए हैं तो देख लें कि बाहर से ऐसे लगता है जैसे वाइट हाउस हो ना। बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, कमाल और शाहकार है। तो इस महल को 1823 में मतलब बनाना शुरू हुआ था और 1880-79 के लगभग ये मुकम्मल हो गया था। जो नवाब थे, नवाब बहादुर चारम, उन्होंने बनवाया था। तो इसमें 120 कमरे हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे सादिकगढ़ पैलेस का महल है और यहाँ तकरीबन 120 रूम हैं और 50 जो नीचे बेसमेंट है। तो बहावलपुर रियासत का जो बैंक था वो भी यहाँ पे ही मौजूद था। मतलब कि बहावलपुर का जो हेड क्वार्टर वो यहाँ से अपना डेरा नवाब से ही, मतलब बहावलपुर रियासत का सब कुछ था। तो हम अभी अंदर जाते हैं। अपना नवाब बहावलपुर का जो अपना डाइनिंग टेबल हो गया, अंदर अपना बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और आर्किटेक्चर पुराना। तो आए हमारे साथ। तो इस जगह पे नवाब बहावलपुर नवाब सादिक बैठ के अपना नज़ारा लेते थे पूरे महल का। और इस जगह पे ना आवाज़ भी गूंजती है। तो इस पे पता नहीं कौन सी फिज़िक्स लागू हो रही है। देखें मेरी आवाज़ भी यहाँ गूंज रही है। देखें कितना ही ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन वाइट हाउस है। इसको यहाँ पर अपना बहुत से वायसराय अपना इंग्लैंड से आए हुए बहुत से आए हैं। और सामने वो एक मस्जिद है अपना जो नवाब बहावलपुर ने बनवाई थी। पुराना आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है। तकरीबन देख लें इतने 200 साल, तकरीबन 1870 में ये मुकम्मल हो गया था। तो कितना पुराना है और ख़ूबसूरत है, आप खुद देख सकते हैं। इस पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वरना आज भी ये शाहकार देखने वालों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए एक बहुत ज़ख़ीरा होता। तो हम अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो छत देख लें कितना खूबसूरत बनी हुई है। तो ये महल अपना 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। एक मंजिल है नीचे बेसमेंट, दूसरी ये हो गई, तीसरी ऊपर देख लें कि अपना शीशे टूटे हुए हैं। तो सामने ये खूबसूरत मस्जिद है। अब हम मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो ये अपना देखिए यहाँ पे एक चेयर भी थी, वो भी अपना सीढ़ी पर चढ़ने के लिए थी, वो बंद थी। और नीचे ये बेसमेंट है। बेसमेंट में यहाँ से अपना क्या कहते हैं, अपना नीचे इनका जो बैंक था बहावलपुर का
वो भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो तकरीबन 200 अपना 50 से ज़्यादा कमरे नीचे बने हुए हैं जहाँ पर इनका नवाब साहब का ख़जाना वगैरह और बाकी चीज़ें होती थी। तो सामने ये मस्जिद है और हम लोग वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं। छोटी सी मस्जिद है जो नवाब ने बनाई थी अपने टाइम का, एक ये भी एक फ़न का शाहकार थी। सामने ये एक टैंकी है अपना, जो इस पूरे महल को पानी वगैरह यहाँ से होता था, मिलता था। तो मेरे पीछे वो मस्जिद है जो नवाब अकबर और चाहरम ने बनाई थी। तो वो यहाँ पे नमाज भी पढ़ते थे और उनके जो रहने वाले थे वो भी यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते थे। तो ये अपने टाइम का फ़न का दौर का एक शाहकार है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मस्जिद का गेट देखिए, तो ये गिराज हैं जहाँ पर अपना नवाब ऑफ बहावलपुर की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ज़ायरीन भी जा रहे हैं देखने। तो ये वो है गाड़ी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये नवाब साहब की जो गाड़ी है, तो देख लें कि ये इनका गिराज बनाया हुआ है, शीशे भी इसके टूटे हुए हैं। ये 12 सिलेंडर है। तो इसमें सुना है 12 सिलेंडर लगते थे, बहुत पुरानी गाड़ी है। तो ये गिराज हैं और गाड़ियों के सारे, तो इतनी सारी इनके पास गाड़ियाँ थी क्योंकि वो नवाब थे और बहुत ज़्यादा इनके पास वायसराय, अच्छा बाहर के जो आते थे मेहमान अंग्रेज़ वगैरह, वो भी पर जो इसमें ख़त वगैरह रखते थे। तो व्यू देखें पैलेस का, बहुत ही खूबसूरत है। ये अपने ज़माने का शाहकार था जो अब खंडर बन गया है। तो एक तो यहाँ पे कोई इसकी देखभाल वाला नहीं है, उसकी वजह यह है कि नवाब के जो ख़ानदान था, जायदाद काफ़ी उस समय तकसीम हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हर दूसरी जगह पे ताले लगे हुए हैं। जिनका जो हिस्सा बनता था उन्होंने उसको ताले लगा दिए हैं। तो यही वजह है कि अब यहाँ पे अपना कोई ना दिखाने वाला है ना कुछ। ये है नीचे बेसमेंट। तो यहाँ पे अपना जो बैंक था बहावलपुर का और चीज़ें थी। नीचे कहा है कि चमगादड़ और सांप वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो हम नीचे नहीं जा सकते। तो एक ये दरवाज़ा भी था जो नीचे अंदर ढक जाता था। तो ये जगह है, ये महल का पीछे का हिस्सा है। तो नीचे जो बहावलपुर का बैंक था वो भी यहीं अंदर था। तो पूरे मतलब कि बहावलपुर रियासत के जो काम किए जाते थे वो यहाँ से ही किए जाते थे। सो अभी जो ये बना हुआ एक हॉन्टेड हाउस की तरह है। इसकी शक्ल तो मिलती है अमेरिकन वाइट हाउस की तरह, लेकिन अब जो ये है कि यहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से अंदर वैसे भी जाना यहाँ पे मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा चमगादड़ है और मतलब कि अंदर कुछ रखा भी नहीं हुआ ना, खाली है। तो यहाँ पर अपना नवाब साहब के जो मेहमान आते थे वो यहाँ पे अपना बैठते थे। जो वायसराय आते थे, अंग्रेज़ आते थे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते थे। हर जगह पे ना ये ताला लगा हुआ है।
यहाँ से ये इनका जो वॉशरूम था उस ज़माने का, और ऊपर देखने में क्या बनी हुई है। तो ये जो गार्डर लगे हुए हैं ना इसके बहुत ही खूबसूरत हैं और लकड़ी के बने हुए हैं। तो हमने चाबी मंगवाई है तो अब जा रहे हैं अंदर। बड़ी मुश्किल से चाबी मिली है तो अंदर देखते हैं क्या कुछ है। नवाब साहब का डाइनिंग टेबल और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पानी का एक फव्वारा था जो बना हुआ था। अंदर लाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये दिखाई अंदर है, ये नीचे जाती है जगह, चमगादड़ वगैरह है इधर। तो ये नवाब सादिक का जो सामने शीशा तख्त लगा हुआ है, जो फिर उसके ऊपर छत देखने कितनी प्यारी है। ये है जहाँ नवाब साहब का तख्त था, तो यहाँ पे नवाब साहब बैठते थे। तो यहाँ पे एक तो अंधेरा है, लाइट का सिस्टम ही नहीं है ना। तो एक ये रूम भी है जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ मार्बल आज भी है, कायम और दायम है। ये वाशरूम थे नवाबों के। एक रूम ये है, ये जो टर्किश रूम है बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अंदर लाइट का सिस्टम नहीं है तो आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ये खौफनाक कमरे हैं, मुझे तो डर लगता है बहुत ही। 120 कमरे हैं इसमें ना। तो एक ये रूम है, ये देखिए इतनी बड़ा महल है ये। तो यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो जो नवाब ने बनवाई थी उस ज़माने में, 3 मंजिल की थी। तो आप लोगों को अंदर कहीं से दिखा दिया। यहाँ पे अंदर यहाँ कुछ नहीं था, खाली पड़ा हुआ है, बस कमरे हैं खाली। 120 रूम है और नीचे बेसमेंट है, और बेसमेंट में गारें बनी हुई हैं जो कि अपना इनके जो दूसरे किले और महलात थे वहाँ तक जाती है। तो ये हमारा एक व्लॉग था आज का जो हमने बनाया है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पे बेसिकली जो जितना भी बहावलपुर रियासत का सोना था, असला था, उसके हिसाब किताब आता था। यहाँ उनका बैंक था। फिर यहाँ से रास्ते जाते थे बहावलपुर रियासत के, जहाँ असला रखा होता था, जहाँ फ़ौज के दीगर सामान होते थे। तो ये एक किस्म से एक बहावलपुर रियासत का एक हेड क्वार्टर था, जहाँ पे अंग्रेज़ आते थे और अपना महल को देखने के लिए दूसरे बैरून मुल्क से आते थे, वायसराय आते थे, यहाँ हुकूमत के दीगर मामलात होते थे। तो ये वो जगह है। तो जैसा कि हमने पूरा आपको डिस्कवर करा दिया है, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारे पीछे सादिक पैलेस गार्ड था, जो कि अपना डेरा कोट अपना डेरा नवाब में है, जो डेरा नवाब अहमदपुर शर्किया में है। तो ये 125 एकड़ों में फैला हुआ है और 120 रूम है, इसकी बेसमेंट है। और ये पूरे बहावलपुर का हेड क्वार्टर था। असला जात यहाँ रखे जाते थे और पूरे पाकिस्तान से दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और अपना इस पैलेस को देखने के लिए आते हैं। तो देखा और लोग भी यहाँ जा रहे हैं।